हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच श्वेता एंड सीमा माता जी। आपका एक क्वेश्चन मारे थे शुरू में, तो उनको शक था कि वो कीर्ति गर्भ से पैदा होंगे। कुछ ऐसा स्टोरी थी, कोई उसमें वो क्या था वो स्टोरी? हाँ, तो इनका एक जो श्राप मिलने का एक सबसे बड़ा रीजन था इन चारों कुमारों का, कि ब्रह्मा के ये चार पुत्र होते हैं, ब्रह्मा के ये पुत्र होते हैं। सबसे जो पहली संतान है ब्रह्मा जी की, वो ये ही है। तो जितना भी ज्ञान है सारा हमें ब्रह्मा से मिला हुआ है। कोई ब्रह्मा से बाहर कोई हमें ज्ञान उस टाइम पे नहीं मिला था। तो इन चारों को जो ब्रह्मा का जो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है ब्रह्मा जी से थे, तो इन्होंने 3 वेद लिखे थे। 3 वेद थे। एक तो अपना, एक सेकंड में बता देती हूँ। जो 3 वेद थे इनके, एक तो यजुर्वेद था, सामवेद और ऋग्वेद। फर्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इन्होंने 3 वेदों का ना बड़ा अच्छी तरह से वर्णन किया है। ब्रह्मा जी ने भी यही लिखे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक अथर्ववेद के नाम एक ऋषि थे, अथर्ववेद था उनका नाम। बहुत बड़े ऋषि थे वो। उस टाइम पे ब्रह्मा जी के जो फर्स्ट ऋषि थे वो अथर्ववेद के नाम से जाने जाते थे। तो उन अथर्ववेद जो ऋषि थे उन्होंने क्या कहा कि इसमें कुछ मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि क्या मिसिंग है, तो उन्होंने एक अथर्ववेद नाम का एक ग्रंथ लिख दिया। तो ये कि, और जो जितना भी वेद है, तो इस वेद को ग्रंथ लिखा। तो कह रहे इस वेद को, जो 3 जो हमारे वेद हैं, इनको हमें एक और चाहिए, इसमें कुछ मिसिंग है। तो वे लिख के, और उन्होंने कहा इनके सनंद सनातन और सनत कुमार को कहा कि तुम इन चारों को भेजा कि तुम ये वेद ना शिव जी के पास लेके जाओ और इसको ना अप्रूव कराओ कि ये ठीक है या नहीं है। तो ये चारों जाते हैं शिव जी के पास लेके कि भी 3 वेद हैं हमारे, पर इनसे हम भी सेटिस्फाई नहीं है, हमें भी वेदों का ज्ञान हुआ है हमारे पिता के द्वारा, हमने रीड किया है, पर इसमें कुछ मिसिंग है। तो उन्होंने क्या मिसिंग है, तो कह रहे आप रीड करके दिया उन्होंने। तो अथर्ववेद ऋषि ने उनको जो भेजा, तो उनको भेजा। तो भेजने के बाद में और शिव जी महाराज ने इसको रीड किया है। रीड करने के बाद में उन्होंने उसको कह दिया कि यस, ये बिल्कुल लागू हो सकता है। तो वहां से वो आते हैं अप्रूव करा के, और आके और फिर अथर्ववेद को कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि कुछ मिसिंग था इसमें, और हमने अथर्ववेद की सहायता दी लेके, और शिव जी भगवान के पास जाके और हमने इसको प्रूव करा के लेके आए। तो आप अपने ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इसको आप लागू करें। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ जी ठीक है, अगर इसमें है तो ठीक है। तो ये सारी जो किया है, चारों जो अपने वेद आए हैं, वेद जब लागू होने के बाद में, अप्रूवल के बाद में दक्ष प्रजापति को पता चल गया। तो दक्ष प्रजापति ने इनको सबको बड़ी मीटिंग बुलाई कि तुमने ये क्या किया। अथर्ववेद को और चारों सनत कुमार, इनको चारों को बुलाया। बुलाने के बाद में
तो बोले कि क्या क्यों क्या जरूरत थी ऐसी जो कि तुमने अब शिव जी के पास जाने की, बिकॉज शिव भगवान का और उसका प्रजापति दक्ष है, उनकी कभी नहीं बनती थी, शुरू से ही नहीं बनती थी। वो मैरिज वो अपनी बेटी की शादी के बाद तो थी, पर पहले से ही उनको वो पसंद नहीं थी। तो उन्होंने कहा, इन चारों कुमारों को कहा कि तुम क्यों वहां लेके गई हो, इसको नहीं लेके जाना चाहिए था। तो बोले कि हम भी अपनी पॉजिटिविटी के साथ लेके गए हैं कि आगे जो दुनिया आएगी उसको शास्त्रों का ज्ञान देना होगा, तो ये जरूरी है। तो उसके कारण जब वो आए तो ये अपना दक्ष प्रजापति बहुत गुस्से में आ गए। तो इनके पास भी बहुत पावर थी। तो इन्होंने इन चारों कुमारों को कहा कि तुम छोटे हो, तुम छोटे ही रहोगे, तुम कभी भी बड़े नहीं हो सकते। तो इनके श्राप के कारण आज भी वो उतने ही हैं, कभी वो बड़े नहीं, ज्ञान में वो भरपूर भरे पड़े हैं, और वो उनका जो छोटापन था वो आज भी उतना ही है। तो ये प्रजापति दक्ष का दिया हुआ श्राप लगा हुआ है उनको। तो और कोई है? और ये पहला जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्रीफली पता होगा सबको, आई थिंक सो। ऋग्वेद में है, पहला ऋग्वेद है जो हमारा, उसमें है क्या लिखा? ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? भगवान की स्तुति करना, भगवान को प्लीज करना, उनकी प्रशंसा करना। पहले ऋग्वेद में यही की आध्यात्मिक नॉलेज है, पूरी आध्यात्मिक नॉलेज भरी हुई है। दूसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में है हमारी आ जाती है पूजा की विधियां। जितनी पूजा की विधियां हैं वो सारे यजुर्वेद के अंदर आती है हमारी। जैसे 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति अब दिया हुआ था, पता नहीं यहाँ नहीं और कहीं क्लास दी थी, तो 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति वो आती है हमारे सामवेद में, नहीं सॉरी यजुर्वेद में। और जो तीसरा है सामवेद, ये हमारी है संगीत में। जैसे हम महामंत्र करते हैं, कुछ भी अगर कोई सॉन्ग करते हैं, वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, तो ये हमारा सारा आता है संगीत से रिलेटेड आता है सामवेद जो ग्रंथ है जो हमारा उसमें। उसके बाद अथर्ववेद की जरूरत हमें क्यों पड़ गई थी? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी, ये तो सारी चीजों की आध्यात्मिक नॉलेज होगी, पूजा की विधि आ गई, संगीत जो महामंत्र करते हैं, कोई वैष्णव भजन करते हैं, संगीत भी आ गया। अथर्ववेद का जो है ये है हमारे शत्रु जितने भी हैं, इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं थी उस टाइम पे, जादूगरी थी। जादूगरों के लिए कोई भी ऐसा नहीं था कौन जादूगर बन जाता। जादूगर एक विद्या है जो अथर्ववेद में आती है। उसके बाद रोगों के विरुद्ध, जो जैसे पहले मेडिसिन नहीं होती थी इतनी, तो आजकल तो चलो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक बहुत सारी मेडिसिन चल गई। पर उसके पहले जब स्टार्टिंग में थे, तो जब जड़ी बूटियों से करते थे, जड़ी बूटियों से भी पहले जो थी हमारा अथर्ववेद काम करता था, सिर्फ मंत्रों के द्वारा। मंत्र बोल दिया और वो ठीक हो गया। जैसे पहले टाइम में सबने देखा ही होगा, जैसे सांप को निकालते थे, जहर पॉइजन हो गया, अंदर घुस गया, नहीं निकल पाया, तो उस जहर को निकालने के लिए मंत्रों से, पंडित जी गांव में भी देखते थे, बाहर सिटी में भी देखते थे कि उनको निकालने के लिए वो अपना ही मंत्र पढ़ते थे। तो ये है हमारा ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका ये मीनिंग है। तो इन्हीं के कारण जो चौथा लिखा गया है, तो इसी वजह से उनको श्राप मिला हुआ है। शिव जी के पास गए हैं, शॉर्ट में बताती हूँ, शिव जी के पास गए हैं, शिव जी के पास जाना दक्ष को नहीं अच्छा लगा। दक्ष ने इन चारों कुमारों को श्राप दे दिया कि तुम जैसे हो ऐसे हो, तुम ऐसे ही रहो। किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो माता जी वो जब गए थे वहां पर उनसे पूछने, तो क्या वो इतने थे तब जब वो पूछने गए? यस यस। तो इतने छोटे में, तो वैसे ही इतने छोटे में कैसे चले गए मतलब? और श्वेता, वो छोटे इन द सेंस, उनका जो सारे उन्होंने नॉलेज कर लिया, एक ग्रंथों की नॉलेज कर दी, वो वैसे छोटे थे, माइंड में छोटे नहीं थे, वो अपनी बुद्धि में कम नहीं थे वो। और जैसे शुरू में आए ना, सुनने में तो कि ये चारों जो कुमार हैं वो इसी उसमें रहते हैं, लेकिन बुद्धि में वो उनका प्रश्न था कि सबसे ये ब्रह्मा की, श्वेता, ब्रह्मा की ना सबसे पहली संतान ये ही है। और ब्रह्मा ने इन चारों से कहा कि मैंने इसलिए आपको जन्म दिया है, इसलिए मैंने आपको पैदा किया है कि तुम सृष्टि की रचना करो। बट इन चारों ने क्या किया? चारों ने अपना, जब उनके फादर कहने लगे थे ब्रह्मा जी, तो चारों ने ना सामने खड़े हुए थे, चारों ने ना, एक ने लेफ्ट, एक ने राइट, लेफ्ट और राइट, चारों ने अपना मुंह दूसरी साइड में करके और निकल गए। और उन्होंने कहा, हमने इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं घुसना, हमें पता है जो भी है। आप दूसरा है कह रहे हैं पिताश्री, पर सॉरी, हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। फिर लंबी स्टोरी हो जाती है, आप पूछना चाहें तो। तो उसके बाद जब इन्होंने मना कर दिया,
तो ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया उन पे, पर गुस्सा उन्होंने 4 कुमारों को दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? कि वो भी बहुत विद्वान थे, उनको पूरी नॉलेज थी। जैसे गुस्सा आ गया तो पर उनकी ब्रह्मा की आंखों के ना, जो अपना ये वाला मिडल पार्ट है, भौहों के बीच में है, यहाँ से गुस्सा हमें ना कोई भी करते तो फर्स्ट में यहाँ अपने माथे पे ना तोड़ी गिर जाती है, लाइनें आ जाती हैं। तो यहाँ से उनको पता चल जाता है, उन कुमारों को पता चल गया कि हमारे फादर को गुस्सा आ गया। तो पर उन्होंने काफी कोशिश करी कि ये मैं गुस्सा नहीं दिखाऊं, फिर भी फाइनली गुस्सा कई बार हो गया, ऐसे दिखने लग गया। तो यहाँ से रुद्र का जन्म हुआ है। तो वो रुद्र तो के मतलब ना वो रोए, वो गुस्से में रोए तो फिर वो उनके नहीं रोए नहीं, वो रोए नहीं, वो तो अपना बस कह के और लेफ्ट राइट निकल गए, मतलब साइड में जाके खड़े हो गए कि पिताश्री हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। फिर रुद्र, उस गुस्सा जो यहाँ पे गुस्सा है, उस गुस्से से रुद्र का जन्म हुआ है। तो उस गुस्से से फिर ये काफी लंबा है, आप कहें तो मैं रुद्र क्या माता जी? रुद्र मतलब रुद्राक्ष? रुद्राक्ष वही है, रुद्राक्ष जो कि रुद्र का है, उसकी पूजा वर्शिप करते थे। ये शिव भगवान के पाठ में चला गया। रुद्र मतलब गुस्सा है ना माता जी? रुद्र का एक जो फर्स्ट नाम आया है वो रुद्र, उसने आगे जाके अपना नाम पूछा है। मैं फिर इसको डिटेल में बता देती हूँ, आप जानना चाहते माता जी उन्होंने शिव जी के पास जाने से क्यों मना कर दिया बच्चों ने? दक्ष ने मना, किसी ने मना नहीं किया, वो तो होके आ चुके थे। तो फिर श्राप क्यों दिया उनको? उन्होंने इसलिए श्राप दिया कि दक्ष की और शिव जी की नहीं बनती थी। उन्होंने ये कहा कि तुम शिव जी के पास ही क्यों गए, वो तो शमशान में रहता है, ना उसको अपने बाल बनाने का तरीका है, ना रहने का तरीका है, तो उनको उनकी काबिलियत का नहीं पता था। तो वो जो, सॉरी मैंने शायद मिस कर दिया, तो वो जो वेद जो बनाए थे उनकी रचना, मतलब उन्होंने कहा चेक करा के आओ कि वेद। नो चेक नहीं कराया उन्होंने। एक लास्ट वाला अथर्ववेद मुनि थे, जो अथर्ववेद ने ये लिखा है, अथर्ववेद नाम का एक मुनि था, उनका नाम से ये अथर्ववेद पड़ा है। उन्होंने बनाया था कि इसमें 3 है पर इसमें कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग के करने के कारण उन्होंने भी रीड किया अथर्ववेद, वो भी बहुत ज्ञानी थे। तो इन चारों कुमारों ने रीड करने के बाद में उन्होंने पता नहीं पहले या बाद में जब भी था, उन्होंने भी ज्ञान था अथर्ववेद मुनि को। तो अथर्ववेद मुनि को जितना ज्ञान था, उन्होंने कहा कि आपने भी अच्छी तरह से डीपली रीड किया है और मैंने भी इनको रीड किया है, ब्रह्मा के जो ग्रंथों को, वेदों को, सबको, पर इसमें ये चीज मिसिंग है। शत्रुओं का नहीं दिया हुआ, इसमें हम कैसे उनके साथ निपटेंगे। जादूगरी भी कई बार हमें काम आती है कि उसके बाद रोगों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए वो इसमें मिसिंग था इन वेदों में। तो इसलिए उन्होंने उनके पास चले गए थे वो, कि सबसे महान उनकी नॉलेज में चारों कुमार और अथर्ववेद जो मुनि थे, उनकी नॉलेज में शिव जी भगवान सबसे सर्वोपरि थे। तो फिर शिव जी ने उनको, मतलब जो मिसिंग था वो कंप्लीट कर दिया। यस, शिव जी भगवान ने उनको वो रीड करके और उनको प्रूव कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक है और आप इसको जाके नीचे लागू कर सकते हो। मतलब शिव जी ने उसमें आइडेंटिफाई किया क्या मिसिंग था और फिर उसको कंप्लीट किया, कि उन्होंने कहा कि ये तो ठीक ही है, इसमें कोई नहीं, जो 3 थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे, और जो चौथा किया शिव जी के सिग्नेचर कराने के लिए गए थे वो, कि आप बताएं ये ठीक कहनी थी। शिव जी ने कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, मेरी ओर से 101% राइट है, आप इसको जाके नीचे फॉलो कर सकते हो। मतलब वो कुछ मिसिंग नहीं है जो वो नहीं, कुछ मिसिंग पहले अगर ये नहीं था तो मिसिंग था। पहले तो 3 ही वेद थे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वही ऐड कराया शिव जी ने। यस, शिव जी ने इन तीनों ने, चारों ने, अथर्ववेद जो मुनि थे ये और 4 कुमारों ने इनको ध्यान से रीड किया है, और ध्यान रीड करने के बाद में इनको लगा कि ये कुछ मिसिंग है, मिस्टेक नहीं है, कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग करने इन्होंने लगा, तो उसके बाद ये जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी भगवान ने इन्होंने कह दिया ठीक है, तो लागू किया। तो ये बात दक्ष, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये बात दक्ष प्रजापति को पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि तुम शिव जी के पास क्यों गए, क्योंकि शिव जी भगवान और दक्ष की कभी बनती नहीं थी। उनको अच्छा नहीं लगा कि तुम वहां क्यों गए। तो दक्ष के पास भी इतना है, सारा पावर है कि वो दक्ष कौन है माता जी? दक्ष कौन थे? दक्ष द्रौपदी माता जी के फादर। ओ राजा दक्ष। राजा प्रजापति दक्ष फुल नाम उनका। माता जी द्रौपदी नहीं, पार्वती, सती के पापा। हरे कृष्ण माता सती जी। के पापा, हाँ, सती के पापा, यस।
माता दक्ष शिव जी के ससुर थे ना, जी जब इन्होंने नहीं बुलाया था इनको उसमें अपने जब इन्होंने यज्ञ किया था इसीलिए वो भस्म हुई थी ना पार्वती माता जी दक्ष माता की। जी, ये क्वेश्चन डिफरेंट है यश प्रभु जी का माता जी। यस हाँ जी हाँ जी। या तो पार्वती जी हैं, तो उस टाइम पे वो सती थी, उनका नाम पार्वती जी का। हाँ जी। क्लियर हुआ या कोई और भी है कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछे प्लीज। वृंदावन में किसी को ट्राई करो, कोई ब्लेसिंग मिल गई ना तो उसके कहते हैं सारे पाप ही धुल जाते हैं। माता जी, पर डिपेंड की किसकी ब्लेसिंग। वृंदावन में जो लोग हैं, अब वृंदावन हैज बिकम वेरी कमर्शियलाइज, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जो भी हैं, despite being having a very sacred land, they all are very pure. जरूरी नहीं है। आई नो प्योर उषा, हमें जाना ही ऐसों के पास है ना, फिर हमें भी तो यही होता, हम वैसे के पास तो जाना भी नहीं है। पर जिनको वृंदावन में रहने की अपॉर्चुनिटी मिली है ना, हम सोचते हैं वो कोई ऐसा वैसा राधा रानी ऐसे वैसे बंदे को ना वहां नहीं रहने देती। उनके कुछ पुण्य कर्म होंगे, अभी जो पुण्य कर्म नहीं करते होंगे, कुछ भूल गए होंगे, कुछ भटक गए होंगे, इसलिए वो ऐसी वैसी बातें करते हैं। अदरवाइज जो पुण्य कर्म किए हुए हैं वो लोग ही वृंदावन में वास करते हैं, उसके अलावा राधा रानी उनको वहां नहीं रहने देती। गुण भगवान का आया हुआ है, भगवान भी तो ऐसे करते थे, कपड़े चुरा लेते थे, पीसफुल रहते हैं। सारे जो गाय रहती हैं वहां पे जो भी रहते हैं ना, सारे भगवान के गुण है ये। पर वो भगवान की हम लीला कहते हैं कि भगवान ने ऐसी लीलाएं करी है कि ऐसे भी बंदे होंगे, उनका बंदरों पे गुस्सा आता ही नहीं है, वो लेके चले जाते हैं, थोड़ी लगता है कि फ्रूटी दे दी, फिर हम दूसरे बंदे हम लोग हंसते भी है, देखो देखो कैसे हैं।